गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके लिए आ रहा है जो एजुकेटर्स एमपी टेट की तैयारी। तो एमपी टेट में आप सभी जा रहे हो कि दो लैंग्वेज हमें लेना पड़ता है ना। तो 100% लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया होगा, पर जब सेकंड लैंग्वेज की बात आती है तो आप कौन सी लैंग्वेज लेंगे? इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत। तो जिन भाई बहनों ने संस्कृत लैंग्वेज ली है उनके लिए मात्र 30 वीडियो आपको 30 मार्क्स दिलवा सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए है जे एजुकेटर्स। आप ये जो विभक्ति देख रहे हैं ना, आप सोचेंगे कैसे याद करना है, हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मात्र 10 मिनट की ट्रिक से आप विभक्ति के 2 नंबर ला सकते हैं। तो जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरेगा ना, उस प्रकार से आप 30 अंक लाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे हम विभक्ति, आप ध्यान से देखिए। ये है राम की विभक्ति। आपको पता है कि राम अकारांत में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आप राम की पढ़ लो, उसी प्रकार राजा की हो जाएगी, हरि की हो जाएगी, बालक की हो जाएगी। तो कैसे देखना है वो हम देख लेते हैं। तो आपको बता देते हैं कि जो हमारी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? ऐसे, मीन्स ऊपर से नीचे। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है टीचर्स, वो कैसे पढ़ाते हैं? इस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि मात्र 5 मिनट में आपको विभक्ति याद हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम में एक वचन। तो किस प्रकार से याद करना है आपको? आपको जो फेवरेट सॉन्ग है उसे अपने माइंड में स्टोर करें। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं मुझे कौन सा सॉन्ग पसंद है। तो आप देखेंगे, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। 2 स्टेप में बोलेंगे सभी, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। आप भी दोहराइए, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। जब अब इस प्रकार का रिपीटेशन करोगे बार बार तो आपको एक वचन पूरा याद हो जाएगा। जब भी आप खाना पका रहे हो या सब्जी काट रहे हो या कहीं जा रहे हो तो ये धुन आप में गूंजनी चाहिए। कौन सी धुन? राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। अब जैसे ही क्वेश्चन आया कि रामेण कौन सी विभक्ति है, तो आपके दिमाग में गाना बज गया, राम रामेम रामेण। तो रामेण कौन सी विभक्ति है? एक वचन की तृतीया विभक्ति है ना। बहुत आसान। उसी प्रकार हम देखेंगे द्विवचन। द्विवचन बहुत ही सरल है। द्वि मीन्स 2। तो 2 वचन में क्या है? पेयर बनता है। कौन सा पेयर बनता है? रामो रामो। ओके, और फिर इसमें बनता है 3 का, मतलब 3 वाला, रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम, और फिर 2, रामयो रामयो। तो ये कैसा है? 2 3 2। ओके, तो रामो रामो रामभ्याम रामभ्याम रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। बहुत आसान है ना। फिर से रिवाइज करो आप सभी, फिर से बोलेंगे, रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। बहुत आसान है ना। कहीं भी दूध का पैकेट लेने चले गए तो गुनगुनाते जाओ, रामो रामो 2 बार, रामभ्याम रामभ्याम 3 बार, फिर 2 बार, रामयो रामयो, फिर हे रामो। तो जैसे ही क्वेश्चन आया कि रामो में कौन सी विभक्ति है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा द्विवचन द्वितीय विभक्ति। ओके, और पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप ऐसे दिमाग में याद कर लेना है। कैसे? 2 3 2। पहले रामो रामो, ओके, फिर रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम, फिर रामयो रामयो हे रामो। ओके, बहुत ही आसान है। 2 3 2। ओके,
फिर हम चलते हैं बहुवचन में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बहुवचन से। थोड़ा सा टिपिकल है पर बहुत आसान है, बस ये ट्रिक अपनाइए। तो बहुवचन का भी है रामा रामेन रामे रामेभ्य। फिर से रामा रामान रामे रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। तो इसे दो भागों में हमें तोड़ देना है, 1 2 3 4। यहां से हमने इसे तोड़ दिया, तो हमें दो पार्ट में से याद करना है। कैसे? रामा रामेन रामे रामेभ्य, रामा रामेन रामान रामे रामेभ्य, फिर रामेभ्य रामानाम रामेषु हे राम। तो जैसे ही क्वेश्चन आया रामेषु में कौन सी विभक्ति है, तो रामेषु में बहुवचन कौन सी है आपकी? सप्तमी। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, हो सके 2 क्वेश्चन भी आ जाएगा। और याद करने में कितना मिनट लगेगा? ओनली 5 मिनट। बस घूमते फिरते राम का नाम जपते रहो। तो फिर से हम आपको दिखाते हैं द्वितीय वाला। रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। फिर से याद करो, अभी याद करवा देते हैं। 2 3 2। तो फिर से 2 3 2 क्या होता है? रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। जो फर्स्ट वाला रहेगा वही लास्ट वाला रहेगा। तो लास्ट वाले को तो याद करना ही नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट है वही लास्ट है। ओके, तो ये वाला अभी याद कर लो। बाकी ये वाला आप जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तब कर लेना, और ये जब दूध का पैकेट लाने जाओगे तब। इस प्रकार का शेड्यूल आप बनाओगे तो संस्कृत एकदम ऐसा लगेगा जैसे चलते फिरते आप मोबाइल चला रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से हमें विभक्ति याद करना है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कैसे याद करना है। तो जैसे कि हम बता दें कि आज हम राम की विभक्ति राम अकारांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यदि हम राम की याद कर ले हैं तो बालक की कैसे हो जाएगा? बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो हे बालको। कितना आसान है ना। तो एक आपको पता है ना, जब रक्षाबंधन पे हम गुंजिया बनाते हैं तो एक सांचा ले लिया, एक बार बना लिया, बहुत सारे बन गए। उसी प्रकार ये सांचा है, ये स्ट्रक्चर है। एक गुंजिया बना गया तो सारा गुंजिया बना लोगे। तो ये ट्रिक अपनाओ और 30 में से 30 मार्क्स लाओ। आप देखिए, जो एजुकेटर से की 30 क्लास और आपको 30 में से 30 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो इस प्रकार की जब नेक्स्ट क्लास है उसमें हम और विभक्ति और टीचिंग मेथड के जो 15 क्वेश्चंस है वो 15 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। जो भी परेशानी है वो कमेंट करके आप पूछेंगे। ठीक है, इसलिए सभी को नमः संस्कृताय।